नाम मुमताज़ खान है। मैं सागरे का। काफ़ी देर तक यहाँ पे जो है गाड़ियाँ बंद रही हैं, जाम लगा रहा है और प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है यहाँ पे कार्रवाई की गई है, यहाँ पे रोड को खुलवाया गया था। क्या बात हुई है हमसे असल में जाम का तो आपको पता है, पहले ही हमारे आदमी ने बोल दिया कि यहाँ पर जाम किस मकसद से लगा है। उसी मकसद से वहाँ उनको इन्फॉर्म किया गया और यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ से ये जो जुलूस की शक्ल में ये हम बैठे हुए थे, धरना दिया हुआ था, हम उठने वाले नहीं थे क्योंकि हमारे साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। जनाब डीसी साहब ने खुद वादा किया और ख़ुद इनकार किया। कसूरवार डीसी साहब ही हैं इसके बीच में, तहसीलदार साहब भी हैं कसूरवार, बीएमओ तो उससे ज़्यादा कसूरवार हैं। लेकिन हम ये बर्दाश्त कम अज़ कम ये उनको देखना चाहिए कि ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक सब जो लोग हैं, इन लोगों के लिए कोई चीज़ आई है तो फिर वो क्यों मिसाल सियासी शिकार हो रहे हैं। जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ रुकन यहाँ पर आए हैं, या चौकी अफसर आया, या नायब साहब आए हैं, इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि 3 दिन के लिए हमें मौका दीजिए, हम ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर से बात करके आपका जो मसला वो हल करेंगे। लिहाजा हमने उनका कहना माना है। गाड़ियों का काफ़ी जाम लगा था, कोई बीमार थे, खुद हमने कोई गाड़ियाँ भेजी हैं बीमार के लिए, वो मेडल चले गए हैं, कोई इधर से उधर भेजे हैं, वो भी चले गए हैं। बहरहाल इन्होंने ये वादा हमारे साथ किया है कि 3 दिन में आपका मसला रहा। हम ये चाहते हैं कि जहाँ कम्प्लेक्स में जो ऑलरेडी 12 साल से सेंटर सब सेंटर चल रहा था, उसी सेंटर में उस वक्त लोगों ने अथवाकीन फैसला किया था कि ये जो सेंटर है ये प्रॉपर जगह पर है, और लोगों ने कहा था, इसमें ये यस की थी कि ये सेंटर है और इसी में यहाँ होना चाहिए। अब जाकर हमने बिल्डिंग कहीं से लाई है, जिससे कहीं सियासी अप्रोच की या कोई और काम किया तो हमने बिल्डिंग लाई है। उस बिल्डिंग को अगर हमने लाया तो बीच में अगर कोई सियासी लीडर बने या कोई दूसरा तीसरा मिलकर तो उसको किसी दूसरे जंगल में जाकर गिदड़ों का इलाज करने के लिए ले जाएं, जहाँ 1 वार्ड है उसके लिए इलाज, और 5, 7, 8 वार्डें उनको छोड़ दें। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि डीसी साहब खुद मौके पर आएँ और देखें। ये नहीं है कि किसी की सिफारिश सुनकर तो कहें नहीं जी इलाके के हिसाब से जो है वो उसका सेंटर होना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से सेंटर होना चाहिए, और पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। जिस लिए ये बिल्डिंग आई है, इन्हीं पॉपुलेशन के लोगों की जो है वो ट्रीटमेंट होगा। तो लिहाजा मैं जो एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें वादा किया है 3 दिन के लिए, हम चलो उसका पैरा करते हैं 3 दिन तक, नहीं तो उसके आगे फिर जो है वो हम दिल्ली तक जाना पड़ा, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाना पड़ा, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि मिसाली ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से ये सिविल को भी छेका लगेगा, नहीं तो आप ऊपर तक हम मिसाली सबके खिलाफ हम केस करेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। मैं साबका सरपंच सागरा से बोल रहा हूँ। बात ऐसे है, ये सेंटर है हेल्थ सेंटर, ये 2012-13 में मॉडल स्कूल के सामने रखा था। उस टाइम आए थे सीएमओ साहब आए थे, बीएमओ साहब आए थे, मनकोट के तहसीलदार साहब आए थे, मैं मौके का सरपंच था, नंबरदार जी सब जो गांव के चीदे लोग बैठे हैं। एक फ़ैसला करके एक रखा मॉडल स्कूल के साथ में। मॉडल स्कूल में 500 बच्चा पढ़ रहा है, जो
8-10 पंचायतों के बच्चे वो मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर सागरा प्रॉपर सेंटर में रखा है, जो साहब सेंटर है ये किराए में रखा था, ये सागरे में रखा है, प्रॉपर सागरे में रखा है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, डीसी साहब के पास मैं गया भी था, उन्होंने मार किया, दरख्वास्त नीचे भेजा, नीचे वाले ऊपर भेजे। 15 दिन हो गए हमारे को, उन्होंने दरबदर किया है। इन लोगों को जे कोई नुकसान हुआ वो इंतज़ामिया होगा, डीसी साहब से नुकसान हो गया। मैं एलजी साहब से भी बोलता हूँ, ये हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, ये अपनी सरकार को मैं बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जे किसी ने हमारे साथ गलत हुआ तो हम पूरा गांव में लेडीज़, पूरे जेंट्स, मर्द पूरे रोड में आएंगे। आज तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने हमारे से 3 दिन मांगे हैं कि 3 दिन हमारे दो तो हमारे साथ इंसाफ होगा। डीसी साहब आए इधर, हमारे साथ देखें, हमारे साथ इंसाफ हो जाए। नहीं आए डीसी साहब तो उसका जिम्मेदार डीसी साहब होंगे, कोई किसी किस्म का कोई मामला हुआ तो।